अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के नए टॉपिक के साथ हमारे पास इस टाइम है आईफोन 7 प्लस और ये आ चुका है आई क्लाउड पे। तो आज हम देखेंगे हमने इसका आई क्लाउड कैसे ब्रेक करना है। ये वीडियो बेसिकली वॉइस ओवर है, पहले वीडियो बन चुकी थी कम्प्लीटली। तो मैंने सोचा कि आपको वॉइस ना आए और सिर्फ वीडियो चल रही हो तो वो भी मुनासिब नहीं है, समझ कैसे आएगी। तो ये वॉइस ओवर करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले हमने आईफोन को लगाया 3U टूल के साथ और यहाँ पे हमारे पास जेल ब्रेक देखें तो इस वक्त खून नहीं है। तो आई क्लाउड जब भी तोड़ना होता है तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने आईफोन को करना है जेल ब्रेक, उसके बाद फिर उसके रेलिवेंट टूल पे जाके हमने उसको करना है बाईपास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईफोन को लेके जाएंगे अपने रिकवरी मोड पे। रिकवरी मोड पे जाने के बाद फिर हमारा आगे जो स्टेप चलेगा वो चलेगा जेल ब्रेक का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे अपने पावर और वॉल्यूम डाउन के साथ रिकवरी मोड पे, क्योंकि इसके होम बटन पे जो होता है वो टच सेंसर होता है, इस वजह से पावर और वॉल्यूम का डाउन बटन आपने प्रेस करना है। और जैसे ही लोगो पे आए आपका फ़ोन, यानी कि एप्पल लोगो शो करे, तो पावर बटन बेशक आपने रिलीज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पावर बटन आप रिलीज़ करेंगे, वॉल्यूम डाउन को आपने होल्ड रखना है, तो फ़ोन आपका चला जाएगा रिकवरी मोड की तरफ। ऑन हुआ, ऑन होके ये साथ ही चला गया अपने रिकवरी मोड में। अब जब फ़ोन हमारा रिकवरी मोड में आ चुका है, तो अब हम चलेंगे जेल ब्रेक की विंडो की तरफ या उसके काम की तरफ। तो जेल ब्रेक में जब भी हमने जाना है, तो सबसे पहले हमें एक मोड चाहिए होता है, वो है रिकवरी और उसके बाद डीएफयू। डीएफयू मोड भी बेसिकली रिकवरी की ही अपग्रेडेशन है, समझ लें, ठीक है। अब डीएफयू मोड में कैसे जाते हैं, ये कंप्लीट गाइड आपको स्मार्ट फ्लैश में जाके प्रो फ्लैश में मिल जाएगी। कोई भी फ़ोन आप रिकवरी में या ऑन में लगाएँ, आपने देखना है कि वो डीएफयू में कैसे जाता है, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें, ठीक है? इन सारे स्टेप्स को जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और उसके बाद आप उसको लेके जा सकते हैं डीएफयू में। और डीएफयू में एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि फ़ोन की स्क्रीन आपकी ऑन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम डाउन प्रेस किया और साथ ही पावर प्रेस कर लिया। पहले वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है और फिर पावर को प्रेस करना है। फ़ोन हमारा ऑफ हो गया। अब 4 से 5 सेकंड बाद हम अपने पावर बटन को सबसे पहले छोड़ देंगे, ऑफ होने के बाद 4 सेकंड बाद, ठीक है? पावर को छोड़ दिया, वॉल्यूम डाउन हमने होल्ड करके रखा और अब हमारा फ़ोन जो जाएगा, वो जाएगा डीएफयू में। यहाँ पे देखें डीएफयू मोड हमारे पास आ चुका है और डीएफयू में हम फ़ोन की स्क्रीन अगर आप छोटी विंडो पे साथ देखें, तो हमेशा ऑफ ही होती है। अब डीएफयू में आने के बाद हमने उस टूल पे जाना है जिसके ज़रिए हम इसको जेल ब्रेक करेंगे, क्योंकि 3U टूल जो है वो जेल ब्रेक नहीं करता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल पे जाएँगे, गूगल पे जाके अनलॉक टूल की वेबसाइट यहाँ पे हमने सर्च करनी है। अनलॉक टूल की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे लेटेस्ट वर्ज़न है इसका, ठीक है? लिंक डाउनलोड टूल, यहाँ से ऊपर से टूल डाउनलोड करेंगे और ये है विनराट 2.1 जेल ब्रेक, ठीक है? इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? किसी भी फॉर्मेट में, दोनों में है, किसी भी एक में ड डाउनलोड कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो इसको हमने सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ये हमारे पास डाउनलोडेड है और साथ ही अपने टूल भी कर लेना है, ठीक है? अगर टूल है तो इनफ, नहीं है तो डाउनलोड कर लें। अब हमारे पास सिस्टम के अंदर आएँगे और देखेंगे टूल है, वो आई थिंक टूल हमारे पास ये है, टूल हमारे पास आ गया। अब टूल को हमने ओपन किया इस तरह, फ़ोन हमारा देखें ऊपर कनेक्ट है डीएफयू में, वो विंडो भी बता रही है ये, ठीक है? डीएफयू में ही यहाँ फ़ोन लग के आगे जाएगा। यहाँ पे हमने इस थर्ड ऑप्शन पे रखा, ठीक है? 2.0 बीटा, और यहाँ पे हमने सबसे पहले इस ऑप्शन को रूट लेस पे ही सिलेक्ट करना है। करके पहले ड्राइवर अपडेट करना है, यूएसबी-डी के ड्राइवर हैं, ये मस्ट अपडेट होने चाहिए। उसके बाद हमने दोबारा थर्ड ऑप्शन पे क्लिक रखा और उसके बाद रूट लेस पे करके नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा जो प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस कौन-सा जो हमारा करेगा काम, क्या कहते हैं उसको, जेल ब्रेक का, तो वो फ़ोन में भी रन होगा और ये बात जब कंप्लीट होने वाली होगी तो फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली लोगो पे आएगा। देखें लोगो पे आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक विंडो रन करना शुरू कर देगी जेल ब्रेकिंग वाली। और ये जब कंप्लीट होगा, ये देखें जेल ब्रेक, यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये प्रोसेसिंग इस किस्म की आपके सामने आएगी और आने के बाद यहाँ पे आपके पास बूटिंग और फिर उसके बाद ऑल डन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? उसकी वजह है कि प्रोसेस चल रहा है, तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इससे आगे हम ना फ़ोन को छेड़ेंगे और ना ही टूल को छेड़ेंगे। यहाँ पे देखिए फ़ोन हमारा होम विंडो पे आ चुका है, बूटिंग दोबारा से हुई थी, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये बूटिंग यहाँ पे रुक जाती है। जब रुक जाती है तो ऐसा होगा कि कंप्लीट ना होने पे, ऑल डन ना आने पे हम एक दफ़ा दोबारा लगाएँगे, क्योंकि इसमें 2-3 सिनेरियो आ जाते हैं
कि फ़ोन आपका 1 से 2 बार आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपकी विंडो कंप्लीट नहीं हुई और फ़ोन दोबारा आपका उसी तरह हेलो पे ही आके रुक गया या ऑन ही नहीं हुआ, तो या एरर आ गया इस बूटिंग की विंडो में, तो आप फ़ोन को दोबारा रिकवरी में लेके जाएँ, रिकवरी के बाद डीएफयू में लेके आएँ और डीएफयू में लाने के बाद दोबारा इसी टूल को आपने ओपन कर लेना है। जब इसी टूल को आप दोबारा ओपन करेंगे, फिर यही स्टेप दोबारा फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा लेता है टाइम। तो आपने घबराना नहीं है सबसे पहले कि क्यों नहीं हुआ या एरर आ गया या ये सीन, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? थोड़ा-सा आपने इसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई करना है और ये काम हो जाएगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम रिकवरी में आ गए और रिकवरी के बाद यहाँ से उसी तरह वही स्टेप हमने फ़ॉलो किए डीएफयू वाले, जो हमने कुछ देर पहले 3U टूल के प्रो फ्लैश में देखे थे। तो हमें याद हैं, तो हमें बार-बार 3U टूल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये टूल ओपन होगा तो 3U टूल भी आपका ओपन नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको डीएफयू में ले जाएँगे। डीएफयू में सेम वही, जब पावर ऑफ हो जाए तो 4 से 5 सेकंड बाद पावर बटन आपने छोड़ देना है, ठीक है? और वॉल्यूम डाउन को होल्ड करके रखना है और यहाँ पे देखें हमारा प्रोसेस फेल हो चुका है, कोई मसला नहीं, फ़ोन लेकिन हमारा ऊपर टॉप पे देखें फिर दोबारा से डीएफयू मोड पे है। यहाँ पे हम इसको बैक करेंगे, सेम वही थर्ड ऑप्शन और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब हम एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे, देखते हैं ये होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर हम दोबारा यही मेथड, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा मैंने आपको बताया ये प्रोसेस आपका चलेगा। अब यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा लोगो पे है, प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे वो जो पहले विंडो आई थी प्रोसेसिंग वाली, जो फ़ोन के अंदर थी, वो कंप्लीट होनी चाहिए। पहले वो कंप्लीट नहीं थी, थोड़ी-सी चली थी, रुक गई थी, ठीक है? लेकिन अब देखें कंप्लीट चल रही है, ठीक है? अगर आप साथ छोटी विंडो पे देखें, तो वो कंप्लीट विंडो हमारे पास रन कर गई है। जब ये कंप्लीट विंडो हमारे पास रन कर जाए, तो फिर ये है कि फिर बेशक हम फ़ोन ऑल डन हो चुका है, अब फ़ोन हमारा ऑन होगा। और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, बेशक आप फ़ोन उतार लें, मसला नहीं है, लेकिन फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखनी है। या तो आपने खुद उसको पावर ऑफ नहीं करना, या बैटरी कम हो तो वो पावर ऑफ हो जाए, आप दोबारा ऑन करें, ठीक है? और कहें कि अब मैं iCloud ब्रेक करूँगा, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि अगर जेल ब्रेक के बाद फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता है या आप खुद रिस्टार्ट करते हैं, खुद नहीं होता, आप खुद रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑटोमैटिकली कभी भी रिस्टार्ट नहीं होगा। अगर खुद रिस्टार्ट करेंगे, तो आपको दोबारा से जेल ब्रेक वाला प्रोसेस फिर दोहराना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे हम 3U टूल पे गए और देखें अब हमारे पास जेल ब्रेक जो की विंडो जो है वो येस पे आ चुकी है। जब जेल ब्रेक की विंडो हमारे पास येस की आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा फ़ोन जेल ब्रेक हो चुका है। इसके बाद हम 3U टूल की विंडो को ओपन करेंगे और 3U टूल की विंडो को ओपन करके हम अपना फर्दर काम, यानी कि जो iCloud है वो इस पे रिमूव करवाएँगे। यहाँ पे हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, 3U टूल हमारा ओपन हो जाए, फिर हम इससे आगे चल के शुरू करते हैं। 3U टूल की विंडो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है? सिंपली हमने अपना लॉगिन पुट किया इसमें और लॉगिन पुट करने के बाद लॉगिन पे प्रेस कर दिया। ऑटोमैटिकली तब होता है जब आप रिमेंबर पे क्लिक रखते हैं, साथ ही रिमेंबर लिखा हुआ है लॉगिन के। तो जब भी रिमेंबर पे क्लिक रखेंगे, तो आपको बार-बार पासवर्ड या यूज़र पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने लॉगिन पे क्लिक किया, सबसे पहले वो इसका वर्ज़न चेक करता है। इसका भी एक मसला है कि अगर ये अपडेट हो जाए, तो इसका फिर नया वर्ज़न आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको हमने एग्री किया और एग्री करेंगे और थोड़ा-सा मज़ीद 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे और टूल हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3U टूल ओपन हो चुका है। 3U टूल ओपन होने के बाद हम सबसे पहले एप्पल में जाएँगे बिना टाइम ज़ाया किए, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे रैम डिस्क में आएँगे और गेट एक्टिवेशन, नो सीरियल चेंज, ओके करेंगे। बल्कि हमने ये, अगर हमारे पास पहले से जेल ब्रेक है, तो फिर हम इस स्टेप को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम ओके करके दोबारा इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, यानी कि गेट एक्टिवेशन आपने अगेन नहीं करना। यहाँ पे आपने जो स्टेप करना है, वो आपने करना है ये वाला, ठीक है? बायपास, हेलो, नो सिग्नल।
तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली अटैच है। फ़ोन पे विंडो जो आ रही है उसको एक्सेप्ट किया आपने और यहाँ पे प्रोसेस हमारा जो है वो रन कर रहा है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें अगर कोई इशू नहीं आता तो ये डन हो जाएगा यहीं से। फ़ोन में देखें प्रोसेसिंग जारी है और टूल पे भी प्रोसेसिंग हमारी इस वक्त हो रही है। अब यहाँ पे हमने इसको बैक किया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास आगे गया। यहाँ पे हमने वाईफ़ाई तो मस्ट देना है, ठीक है? वाईफ़ाई मस्ट देंगे, उसके बाद आगे जाएगा। वापस से रिस्टार्ट हुआ, लोगो पे आया और लोगो पे आने के बाद अब या तो डायरेक्टली होम विंडो पे चला जाएगा या फिर हमें दोबारा से इसको सेटअप करके और नॉर्मली होम विंडो पे ला सकते हैं। जब हमारे पास टूल ने प्रोसेस डन कर दिया फिर मसला नहीं है, फिर फ़ोन आपका नॉर्मली ऑन ही होगा और डायरेक्टली सीधा जाएगा होम विंडो पे। तो ये देखें होम विंडो पे डायरेक्ट आपका फ़ोन आ गया और इसके बाद आप बाईपास करवा चुके हैं। तो यह है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।